हाय सभी को गुड इवनिंग। मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट आए, आपका बहुत सारा प्यार भी आया, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस भी थे। होप इस वीडियो में हम लोग उस सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दें। तो सबसे पहला एक ने कमेंट किया था कि फ्रीडम फाइटर में गर्ल्स का आरक्षण है या नहीं। तो हम लोग एक चीज देखेंगे, ये है अपना फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी का, और जहां तक हमें पता है नाती पोती जो भी स्वतंत्रता सेनानी के थे उनको 2% 36 हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नाती नतनी सब कोई। तो मतलब ये जो सीट है वो सबके लिए वैलिड है। ये जो 19 सीटें हैं इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों एलिजिबल है। तो जिनका ज्यादा नंबर आएगा वो सेलेक्ट होंगे इस 19 में। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, बहुत सारे को डाउट हो रहा था तो उसको मैंने क्लियर किया। बाकी सब में आपके 35%, 35%, 35%, 35%, 35% हर एक कास्ट में है। बट स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर के एफएफ की सीट होती है उसमें जो टोटल 2% का आरक्षण मिलता है, 2% का, उस 2% में कहीं भी क्षैतिज आरक्षण गर्ल्स का नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो हो सके इसमें कुछ जानकारी आपको मिल जाए, आप इसे देख लीजिएगा। सेकेंड एक क्वेरी आ रही है कि एक्सपीरियंस किसका काउंट होगा। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद हमें समझ आएगा कि क्या है सीन। तो जब हम एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं तो इसमें पहला तो उन्होंने बताया रखा है कि संविदा के लिए जो मार्क्स वो देंगे 25 देंगे। जितना भी आप अंक लाएंगे उसके 0.75 यानी 75% निकालेगा, और फिर जो एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं उसे 25% मार्क्स एक्सपीरियंस का मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये वाले लाइन को आप कंफर्म कीजिएगा, पढ़िएगा एक बार। संविदा के आधार पर सहायक अभियंता, असैनिक, यांत्रिक, विद्युत के पद पर किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत, पहला क्या है बिहार स्टेट, दूसरा क्या है सहायक अभियंता का पोस्ट, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट, इंजीनियर का पोस्ट, और कहाँ होना चाहिए बिहार स्टेट में। सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि कार्यालयों संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/5/2025 तक निर्धारित की गई थी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि। अब देखिए इसमें कौन कौन आएंगे। इसमें सबसे पहला जो केंद्र सरकार का एक बिहार में प्रोजेक्ट चल रहा है वो है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा में आपके असिस्टेंट इंजीनियर भी होते हैं और जिसे एई कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी होते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा, सबसे पहला नंबर, ठीक है। दूसरा क्या है नगर निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी एई के पोस्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहते हैं, उनका भी वैलिड होगा, ठीक है। तीसरा जब हम लोग देखते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इसमें भी गेट के थ्रू जो एई का बहाली होता है गेट के थ्रू, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल रहता है, उसको भी वैलिड मिलेगा, ठीक है। चौथा क्या है, जो भी पुलिस, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा पुलिस भवन निर्माण विभाग, पुलिस भवन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट करके है, पुलिस भवन निर्माण, पुलिस
भवन निर्माण इसकी वैकेंसी आई थी कुछ दिन पहले और इसमें भी अच्छी खासी सीटें थी। बहुत मेरे फ्रेंड भी इसमें शॉर्टलिस्ट हुए थे और इंटरव्यू दिए थे। उसके आधार पर बस नंबर बेसिस पे था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था और उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गई है। आप जाके इसके साइट पे देख सकते हैं, अभी भी उसका रिजल्ट उस पे अवेलेबल है। तो इसमें जो एई के पोस्ट पे गए हैं उनको भी एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा। ठीक है, अब इतने सब होने के बाद आप पंचायत में जब आप आइएगा, पीआरडी में, पंचायती राज विभाग में, तो वहां पे मैक्सिमम टीए लोग हैं। एई की सीटें कम है वहां पे, असिस्टेंट इंजीनियर वहां पे बहुत रेयर है। वहां पे टीए रहते हैं और टीए के ऊपर बीपीआरओ काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पे एई का पोस्ट नहीं है जहां तक मुझे पता है। एईआरओ जो रहते हैं, जो परमानेंट रहते हैं, वही इस काम को देखते हैं पंचायती राज का। जिला परिषद में भी एई का पोस्ट होता है। जिला परिषद हर एक जिले में चलता है और वहां पे भी एई का पोस्ट होता है। जो भी जिला परिषद का काम होता है उसके फाइनेंशियल, टेक्निकल यही देखते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, और उनका अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी होता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी होता है उनका, और ये दोनों की बहाली भी कॉन्ट्रैक्ट पे रहती है। ठीक है, और अगर किसी विभाग में हम लोग देखें तो एक और विभाग मेरे नजर में आ रहा है, वो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब शिक्षा विभाग में अभी हाल में ही 2023 में बहाली आई थी, जिसमें जेई प्लस एई का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया गया था। तो वहां से भी आपके जो जेई वाले को नहीं मिलेगा, लेकिन एई वाले को मिलेगा। अच्छा, आगे अगर हम लोग देखते हैं इस चीज को, तो हमारे में एक कमेंट आ रहा था सबका कि क्या एलआरसी को फायदा मिलेगा या नहीं। तो बंदोबस्त पदाधिकारी में जब हम लोग बात करेंगे तो उनका क्या इशू है कि उनका बीटेक प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस पे बहाली है। 2 ईयर एक्सपीरियंस उनका पे बहाली था, लेकिन उनके पोस्ट को एई के इक्विवेलेंट नहीं डाला गया है। एई नहीं है वो, अभी तक जो भी एडवर्टाइजमेंट के अनुसार है उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए मेरे अनुसार। लेकिन जब वो कोर्ट गए हैं और कोर्ट जाने के बाद जब वो बताएंगे कि वी आर ऑल्सो बीटेक होल्डर, जो कि मैक्सिमम सिविल में है, मैक्सिमम क्या सब सिविल में है, क्योंकि उनका बीटेक इन सिविल प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस का था, तो शायद हाई कोर्ट उन्हें बोले कि जब आपने सेम चीज क्वालिफाई करके यहाँ पे आया है, सेम पद पे बीटेक पे आप होल्डर हैं, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस भी आपने काउंट किया है, तो उन्हें इसमें अलाउ कर दिया जाए अगर वो केस जीत जाए। मेरे ख्याल से उनके तरफ 60-70% झुकाव है, क्योंकि उनका भी बीटेक है और एई का पोस्ट पे भी बीटेक रहता है, बीटेक। लेकिन उनका एक प्लस पॉइंट क्या है कि बीटेक के बाद उन्होंने 2 ईयर एक्सपीरियंस भी रखा है, चाहे वो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो, तो उनके पास एक प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस का बात है। ठीक है, तो मे भी उनके तरफ झुकाव हो जाए, हाई कोर्ट का उसके पक्ष में आ जाए। लेकिन ये सारा जो है डिपेंड करता है हमारे कोर्ट पे कि होगा या नहीं होगा। अब सवाल होता है कि क्या न्याय संगत है कि हो जाए, तो अब ये तो डिपेंड करता है ना कि बीपीएससी उसे कैसे ट्रीट करती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को वो नंबर दे रहे हैं, सपोज कॉन्ट्रैक्ट को वो नंबर दे रहे हैं एई को, तो सब कोई चाहेगा कि एलआरसी, जो एलआरसी में वर्क कर रहे हैं वो भी चाहेंगे कि हमें भी मिल जाए। जो अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं बीटेक होल्डर हैं, वो भी चाहेंगे कि हमें भी मिल जाए। जब सबको आप दे ही रहे तो हमें भी दे दीजिए, हमें भी परमानेंट कर दीजिए, सबकी चाह होती है। तो फाइनली ये डिपेंड करेगा हमारे बीपीएससी के क्या निर्णय होता है उनका कि हमें किसे किसे देना चाहिए।
अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि जो बंदोबस्त एएसओ होते हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उनका काम होता है जो अभी चल रहा है विशेष अमीन का जो काम चल रहा है, सब कुछ जमीन नापी उपी का काम कर रहा है, उनका काम जमीन से रिलेटेड और कागजात पे होती है। एई का काम कंस्ट्रक्शन से होता है, कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी पे होता है। तो ये दोनों के कार्यशैली में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मान लीजिए कि कोई एक मैनेजर के पोस्ट पे है और उसने बीटेक पे बहाली ले रखा है, सिंस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पे पोस्ट आया होगा, तो उनकी कार्यशैली और असिस्टेंट इंजीनियर की कार्यशैली में अलग है, डिफरेंस है। तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी चाहेगा कभी भी कि एक एई के पोस्ट पे एक जनरल एएसओ या एक जनरल मैनेजर आ जाए। तो यहाँ पे शायद कोर्ट को अपना एफिडेविट जब भी दायर करे, जब भी उनसे कोर्ट पूछेगी तो ये चीज वो बताएंगे कि दोनों का कार्यशैली में डिफरेंस है। हमारा जो काम है बेसिकली कंस्ट्रक्शन पे है, तो वहां पे हमें ये चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर, ना कि हमें एएसओ और जनरल मैनेजर जो भी है बीटेक होल्डर उनकी चाहिए, क्योंकि वो उनके क्षेत्र में महानता है और एई कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में महानता है। सो आप लोग बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कि इसमें किस इंजीनियर को या किस बीटेक होल्डर को उनकी अनुभव का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद उन्हें मार्क्स मिलेगा। बेसिकली वो सारे एई पोस्ट पे होने चाहिए इस नोटिफिकेशन के अनुसार। लेकिन जब केस हुआ है, केस का निर्णय आएगा, तो नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो भी एक तरह से प्रूफ रहता है कि जो आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया वही वैलिड हो अंत तक। एक थोड़ा सा हार भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम ये कर सकता है कि अभी एक टाइम है इलेक्शन का। अब इलेक्शन में क्या होगा, वोट बैंक। अब वोट बैंक किसके तरफ झुकेगा ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा लीडर से मिल रहे हैं। तो मान लीजिए कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं, सपोज एलआरसी में अभी आप देखिएगा तो अमीन के 10,000 से ज्यादा सीट्स हैं, एएसओ के लगभग 500 के आसपास सीट है, और इन्होंने अगर ज्यादा अपना अप्रोच लगा लिया कि आगे वाली वैकेंसी में हमें शायद रास्ता खुल जाए, तो मे बी वहां पे कोई कैबिनेट से निर्णय आ जाए और इस नोटिफिकेशन में कुछ चेंजिंग हो जाए। तो होप आप लोग समझ सकते हैं। कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो पाई या नहीं। बाकी थैंक यू, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए।